एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा, जो कि लिखा गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? क्या कभी आप झुग्गी बस्ती वाले स्कूल गए हैं, उसे देखे हैं, वो किस प्रकार के दिखते हैं? चलिए अब हम देखते हैं पोयम को। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighted down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunned, unlucky air of twisted bones, reciting a father's garnered disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। पहले हम देखते हैं इसके शब्दों का अर्थ, जो कठिन शब्द है उनका, फिर मैं आपको इस पैराग्राफ का अर्थ समझाऊंगा। जैसे फार फार फ्रॉम, दूर दूर तक, गस्टी वेव्स, समुद्री लहरें, लाइक, लाइक का मतलब यहाँ पे है जैसे, रूटलेस, जड़ विहीन, वीड्स, घास, पैलर, सूखी हुई या पीला सा, वेटेड डाउन, बोझ से लदा हुआ या उदास, पेपर सीमिंग बॉय, दुबला पतला लड़का, रेट्स आइस, चूहे जैसे आंखों वाला, स्टनेड, स्टनेड का मतलब होता है अविकसित, अनलकली, दुर्भाग्यशाली, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड बोन्स, विकृत हड्डी, रिसाइटिंग, वर्णन करना या बताना, ग्नार्लेट, ऐठी हुई, गांठदार, डिसीज यानी बीमारी, डीम, धुंधला, अननोटेड, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, स्वीट एंड यंग, छोटा प्यारा सा, ड्रीम, स्वप्न, स्क्वेरल्स गेम, गिलहरियों का खेल, अदर देन दिस, इनसे अलग। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। झुग्गी बस्ती में पढ़ने वाले बच्चों की दशा इस प्रकार से है कि उनके चेहरे पर पड़ने वाले बाल ठीक वैसे दिखाई पड़ता है मानो दूर दूर तक समुद्री लहरें जहाँ तक नहीं पहुँचती, वहाँ की घासें जिस प्रकार से जड़ विहीन सूखी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक वैसे ही उनके चेहरे पर पड़ने वाले बाल दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऊंची लड़की जो उदास चेहरे को झुकाई हुई है, एक अविकसित, दुर्भाग्यशाली, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी, दुबला पतला, चूहों जैसा आँख वाले लड़का अपने डेस्क से पाठ करता हुआ अपने पिता के गांठदार ग्रंथि युक्त बीमारी के बारे में बता रहा है। और इस धुंधले क्लास के पीछे एक प्यारा सा छोटा बच्चा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, वो इस क्लास से अलग बाहर पेड़ में खेल रहे गिलहरी को देख रहा होता है, जिनके आँखों पर
एक जीवंत स्वप्न दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लूडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities, build flowery, Tyrol's Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog। चलिए अब इस पैराग्राफ के कठिन वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं। जैसे शोर, इसका मतलब है यहाँ अप्रिय या असुहावना। डोनेशंस, दान में दी गई वस्तुएं, जैसे शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर के सिर वाली तस्वीर। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। क्लाउडलेस, बिना बादलों का। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य लोगों के बिल्डिंग्स के गुंबद। बेल्ट, घंटियां लगी हुई। फ्लावरी, फूलों से लदा हुआ। टायरोल्स विले, टायरोल्स के घाटियां। ओपन हैंडेड, खुले हाथों से, दिल से। अवार्डिंग, इनाम देते हुए। येट, अभी भी। फॉग, धुआं। चलिए इस पैराग्राफ के अर्थ को देखते हैं। झुग्गी बस्ती के स्कूलों के जो दीवार हैं वो अप्रिय हैं, जिस पर दान में दी गई वस्तुएं, जैसे शेक्सपियर की तस्वीर, सूर्योदय के समय की बादलों की सुहावनी तस्वीर, घंटी लगी हुई शहरों की सभ्य गुंबदों की तस्वीर, फूल से लदी हुई टायरोल्स घाटी की तस्वीर इन दीवारों पर लगी हुई हैं, जो कि इस संसार की खुले हाथों से रचना की हुई है। और यह अभी भी इन बच्चों के लिए अपनी नहीं है। इन बच्चों के लिए अपना संसार खिड़की तक ही सीमित है। यह मानचित्र इन बच्चों के लिए अपना नहीं है। इनका भविष्य तो इस कोहरे रूपी रंग से रंगी हुई है। आगे देखते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, far far from rivers, caps and stars upwards। इन बच्चों का जीवन एक तंग सकरी गली में घिर गई है, जिनके ऊपर धुंधली आकाश छाई हुई है और दूर दूर तक नदियाँ, अंतरीपी और शब्दों का सितारे नहीं हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for leaves that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slack heap, these children wear skins peeped through by bones, and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as tomb। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, जैसे श्योरली, निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से। विक्ड, बेकार। टेम्पटिंग, लुभाती हुई। स्टील, चोरी करना। स्लाइली, गुप्त रूप से। क्रैम्प्ड, तंग। होल्स, मांद।
इंडलेस अनंत, स्लैक कबाड़, हीप ढेर, पिप्ट झांकती हुई, स्पेक्टिकल्स चश्मा, मैंडेट बनी हुई, फॉगी धुआंधार, स्लम गंदी बस्ती, ब्लॉट कलंक, डूम बर्बादी, नरक। निश्चित रूप से शेक्सपियर इन बच्चों के लिए बेकार है और यह संसार के मानचित्र इनके लिए एक बुरा उदाहरण है, जिस पर जहाज, सूर्य की प्रकाश और इंसानी प्यार इन्हें चोरी करने के लिए उन बच्चों को लुभाती हैं। इनका पूरा जीवन अनंत रातों की कोहरे भरे अंधकार में गुजरती है। कूड़ों के ढेर पर बैठे हुए बच्चों के शरीर की हड्डियां ऐसे दिखाई पड़ती है मानो उनके चमड़ी से हड्डियां झांक रही हो, और उनके पहने हुए चश्मे जिन पर ग्लास लगी हैं वे ऐसे दिखाई पड़ती हैं मानो वे पत्थर पर पड़े हुए बाटल के छोटे छोटे टुकड़े हों। वे अपने ज़्यादातर समय इसी के आसपास गुजारते हैं, जो कि कोहरेदार और गंदी बस्ती है। इसलिए यह मानचित्र इनके लिए कलंक है और यह गंदी बस्ती इनके लिए एक नरक है। देखते हैं अंतिम पैराग्राफ को। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs, those language is the sun. जब तक सरकार, निरीक्षक और आगंतुक इस मानचित्र को उनके लिए खिड़की के द्वार नहीं बनाते हैं और उनके उस खिड़की को जो उनके लिए तह खाने या कब्र के समान है उसे तोड़कर हटा नहीं देते और उन बच्चों को हरे भरे खेतों का दर्शन नहीं करा देते और सुनहरे रेतों को नहीं दिखा देते तथा उनके जिह्वा को खुले हुए सफ़ेद और हरे रंग के पुस्तक के पन्नों पर नहीं दौड़ा देते जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। इतिहास उन्हीं की होती है जिनकी भाषा में सूर्य और सूर्य की शक्ति होती है।